Good morning, student. Today we read the chapter third, glimpses of the past. अतीत की झलकियां. इसके वर्ड मीनिंग है फैक्शन, समारोह है, कंट्रीमैन, वतन के लोग या फिर लोगों, टीयर्स, आंसू, सैक्रिफाइसेस, कुर्बानी, मार्टिर्स, शहीद, रिकॉल, याद करो, सुपीरियर, श्रेष्ठ, वेपन्स, हथियार, टेरिटरी, क्षेत्र, एब्स्ट्रैक्ट, नवोदित, मर्चेंट्स, व्यापारी, स्लेव्स, दास या फिर नौकर, डेस्टिनी, भाग्य. लेट्स स्टार्ट नाउ द चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट. अतीत की झलकियां. ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, अतीत की झलकियां. लेसन थर्ड है अपना आज का. टुडे रीड द लेसन थर्ड ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, यानी कि अतीत की झलकियां. बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, आपके पढ़ने से पहले, हियर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857. यहाँ हमारे देश के सन 1757 से 1857 तक के इतिहास की कुछ चित्रात्मक आपके सामने झलकियां प्रस्तुत हैं. दीज पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स विल हेल्प क्लैरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशन दैट लेड टू द इवेंट नो एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857. ये तस्वीरें व उक्ति मुखड़े आपकी उन परिस्थितियों को समझने में मदद करेंगी, सहायता मिलेगी, जिसके कारण 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था. तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, लेसन को. द मार्टिर्स, शहीद. एट ए फैक्शन इन दिल्ली, एट ए फैक्शन इन दिल्ली, दिल्ली में एक समारोह में. कौन दिखाई दे रही है आपको इस डायग्राम में? इस लता मंगेशकर है. ओ माई कंट्रीमैन, वतन के लोगों. लेट योर आईज फिल विद टीयर्स एज यू रिकॉल द sacrifice of Indian martyrs. दिल्ली के एक समारोह में लता मंगेशकर द्वारा यह गीत गाया गया था. कौन सा? ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. यानी कि लता मंगेशकर के द्वारा जब देश स्वतंत्र हुआ था, आजाद हुआ था, उस समय कुछ पंक्तियां उन्होंने प्रस्तुत की थी समारोह में. यानी कि ओ माई मार्टीमैन, यानी कि वतन के लोग. मार्टीमैन का मतलब क्या होता है? वतन के लोगों. फैक्शन का अर्थ क्या होता है? समारोह है. टीयर्स, टीयर्स कहने का होता है आंसू या फिर पानी. रिकॉल, रिकॉल का मतलब क्या होता है? याद करो. सैक्रिफाइस यानी कि कुर्बानी. मार्टिर यानी कि शहीद. नेक्स्ट आगे देखिए. इन आप चित्रों के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से भी आप इस चैप्टर को समझ सकते हो. सेकंड है द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट 1757 1849, यानी कि कंपनी की विजय 1757 से 1849 तक. विद इट्स सुपीरियर वेपन्स, वेपन्स का मतलब क्या होता है? हथियार. सुपीरियर का मतलब क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ. द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया. अपने श्रेष्ठ हथियारों से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 18वीं शताब्दी के भारत में अपनी शक्ति का विस्तार कर रही थी.
इंडियन प्रिंसेस, प्रिंसेस का अर्थ क्या होता है? राजा। वर शॉर्ट साइटेड, भारतीय राजा अदूरदर्शी थे। क्या थे? शॉर्ट साइटेड का क्या अर्थ होता है? अदूरदर्शी। क्या होता है? अदूरदर्शी, यानी कि जो भारत के जो राजा जो थे अदूरदर्शी थे। दैट अपस्टार्ट राजा बाग कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। वह नियोजित राजा वाह अंग्रेजी व्यापारियों को बुलाओ, वे उसे हराने में मेरी मदद करेंगे। द पीपुल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स। ऐसी लगातार लड़ाइयों के कारण लोगों को शांति नहीं थी। पीस, शांति। द रिवलाइज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड इजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। भारतीय राजाओं की प्रतिद्वंद्विताओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सहायता पहुंचाई और यह एक के बाद एक भारतीय राजाओं को अपने अधीन करती चली गई। यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी शुरुआत में भारत में जब उसने प्रवेश किया था, तब उसने एक ऐसी नीति अपनाई जिससे भारत के जो राजा जो थे, एक राजा को अपने पक्ष में कर लिया, दूसरे राजा को उस राजा से लड़ाई करवा दी और धीरे धीरे एक एक कर करके भारतीय राजाओं को ईस्ट इंडिया कंपनी ने या फिर जो अंग्रेज जो द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो 18वीं शताब्दी में इंडिया में आई थी, उन्होंने धीरे धीरे करके प्रत्येक सभी भारतीय राजाओं को अपने अधीन यानी कि अपना गुलाम बना लिया था। ए फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। मैसूर का एक दूरदर्शी बहादुर शासक जिसका नाम था टीपू सुल्तान, अंग्रेजों से तब तक लड़ा जब तक कि वह अपने लड़ते लड़ते मर नहीं गए। यानी कि मैसूर का एक दूरदर्शी बहादुर शासक था जिसका नाम था टीपू सुल्तान, और अंग्रेजों से मरते दम तक यानी कि जब तक उसकी सांस नहीं निकली तब तक वह राजाओं के साथ लड़ाई लड़ता रहा। थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वार्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। नेक्स्ट क्या है? भारतीयों ने इन विजयों पर कैसी प्रतिक्रिया दी? हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दीज? हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दीज कॉन्क्वेट्स? यानी कि भारतीय जो राजा थे इन विजयों के, इन जीतों के ऊपर कैसी प्रतिक्रिया दी उन्होंने? कि थैंक गॉड, कि भगवान का शुक्र है कि देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, अब इस देश में क्या है? शांति है। नो मोर वार एंड नो लूटिंग बाय ठग्स, अब और युद्ध नहीं होंगे और नई ठगों द्वारा लूट मारे होगी। Our destiny is liked with them. It is God who sent the British. It is God, भगवान ने, who sent the British, भगवान ने ही अंग्रेजों को भेजा है। Our destiny in linked with them, हमारा भाग्य उनसे जुड़ा है। The white man has killed or dethroned our kings। क्या है इसमें आगे? नेक्स्ट है द व्हाइट मैन हैज किल्ड और dethroned our kings।
गोरे अंग्रेजों ने हमारे राजाओं को या तो मार दिया या फिर सिंहासन से क्या कर दिया, दूर कर दिया। यानी कि जो व्हाइट मैन जो थे, गोरे जो लोग थे, अंग्रेज जो लोग थे, उन्होंने हमारे राजाओं को या तो मार दिया या फिर सिंहासन से दूर कर दिया, हटा दिया। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। कुछ राजा अच्छे नहीं थे लेकिन आखिरकार हमारी धरती के तो थे। नाउ अब वी हैव बिकम सेल्व्स ऑफ फॉरेनर्स विदेशियों। अब हम विदेशियों के दास बनकर रहना पड़ेगा, या फिर हम विदेशियों के दास बन गए हैं, या फिर उनके गुलाम। सेल्व्स का अर्थ क्या होता है, दास बनना, नौकर बनना। नेक्स्ट आगे, ब्रिटिश रूल 1765-1836, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।